आज 5 to 15 स्केल के लिए जो मैं चीज़ लिख के आया हूँ वो है वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स। अब ये इनकी 5 मार्क्स दी गई हैं आपके इंग्लिश पोर्शन में 5 to 15 की टेस्ट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए मैं डेली वाइज पर चेंज करता जा रहा हूँ, एक दिन सिनोनिम, फिर प्रीपोजिशन, स्पेल करेक्शन, अब एंटोनिम। अब ये पोर्शन जब हम कवर कर जाएंगे तो फिर मैं आपको कराऊंगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो मैं थोड़ा आगे इसलिए भी रख रहा हूँ, जब आपको टेंसेस समझ में आएंगे ना तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर आपको समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर में ताल्लुक ही टेंसेस का होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और एरर डिटेक्शन एक ही बात को कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने हमें एरर डिटेक्शन तो कहा ही नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और एरर डिटेक्शन एक ही चीज़ होती है। वो करते क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही वो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गलती कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एरर हो जाता है, उसको कहते हैं एरर डिटेक्शन। दोनों एक ही चीज़ हैं। अच्छा, उसके बाद एरर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, वो भी आपको कराऊंगा, लेकिन वो भी आपको तब समझ आएगी जब टेंसेस समझ में आएंगे। आपको टेंसेस समझ में आएंगे, आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे उर्दू या सिंधी में, तब आपको उसकी कॉम्प्रिहेंशन आएगी ना। तो थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होने से पहले, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपकी टेस्ट होने से पहले आपको ये सारी चीज़ें कवर करा दी जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, आज है हमारे पास वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स। अब वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स में क्या क्या है, सबसे पहला वर्ड। अब अच्छा, एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। वो वर्ड, अब ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनकी अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड, यानी ये जो मीनिंग है इनकी उलट मीनिंग वाला वर्ड यहाँ पर होगा। अच्छा, ये तीसरे पोर्शन में लिखा है मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। अब ये जो मैंने मीनिंग लिखी है ना, वो इन वर्ड्स की लिखी है मैंने। तो अब इनकी जो मैंने मीनिंग लिखी है, जाहिर बात है ये जो इनका अपोजिट है तो इसकी मीनिंग भी इसकी अपोजिट ही होगी ना। इनकी मीनिंग इसकी अपोजिट होगी, ये मीनिंग है इनकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब सबसे पहला आज का जो हमारे पास वर्ड है वो है हार्मनी। अब हार्मनी का मतलब होता है मोहब्बत, ठीक है ना, मोहब्बत। अब इसका जो एंटोनिम है या अपोजिट मीनिंग भी इसको कहते हैं, अपोजिट मीनिंग वर्ड या अपोजिट वर्ड भी कहते हैं इसको, वो इसका क्या है, स्ट्राइफ। ठीक है ना, वो इसका है स्ट्राइफ। यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, स्ट्राइफ। ठीक है, स्ट्राइफ की माने होती है मतलब झगड़ा। अब देखें ना, हार्मनी की माने मोहब्बत है, मोहब्बत का उलट क्या होगा, नफरत, झगड़ा। ठीक है ना, तो हार्मनी का उलट या एंटोनिम वर्ड क्या है, स्ट्राइफ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला, या इसको कहते हैं इंसान दोस्त, यानी इंसानियत के नाते जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता हो ना इंसान, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब फिलैंथ्रोपिस्ट जैसे हमारे पास था अब्दुल सत्तार ईदी, फिलैंथ्रोपिस्ट था वो, उसका ज़ाती किसी में कोई काम नहीं होता था, वो इंसानियत के नाते दूसरों की मदद करता था। ऐसे इंसान को कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब फिलैंथ्रोपिस्ट का जो उलट मीनिंग वर्ड है या अपोजिट मीनिंग वर्ड है या जो एंटोनिम है वो है माइज़र। अब माइज़र की माने होती है दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला या कंजूस, यानी सिर्फ और सिर्फ खुदगर्ज, अपना सोचने वाला, माइज़र की माने है। अच्छा, तीसरा हमारे पास आज का वर्ड है इंटेलिजिबल। अब इंटेलिजिबल की माने है समझने के काबिल। ठीक है, वो इंसान या वो चीज़ जो समझने के काबिल हो उसको हम कहते हैं इंटेलिजिबल। या जैसे कहते हैं ना, वो इंसान इस चीज़ को समझने के काबिल है, तो हम कहते हैं ही इज़ इंटेलिजिबल फॉर इट। वो इंसान इस चीज़ को समझने के काबिल है। अब इंटेलिजिबल की माने है समझने के काबिल, इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या है, कन्फ्यूज्ड। अब कन्फ्यूज्ड की माने आपको पता है, जो समझने से कासिर हो, यानी जो कन्फ्यूज्ड हो, जो समझ ना सकता, उसको कहते हैं ही इज़ अ कन्फ्यूज्ड। अच्छा, आज का चौथा वर्ड हमारे पास है एडमोनिश। अब एडमोनिश की माने बेहिम्मत करना, किसी का दिल तोड़ना। अब दिल तोड़ने का मतलब एक तो मोहब्बत में दिल तोड़ना होता है ना, ठीक है, वो तोड़ना नहीं। ये दिल तोड़ने का मतलब है, मिसाल के तौर पर एक इंसान कहता है मैं CSS करूँगा, मैं PCS करूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, इंजीनियर बनूँगा, और सामने से उससे कोई कमेंट मिले कि भाई नहीं तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, यानी उसने उसका दिल ही तोड़ दिया, उसकी हिम्मत ही तोड़ दी उसने। हालांकि हमें सामने वाले को हिम्मत देनी चाहिए कि क्यों नहीं भाई, तुम कर सकते हो। इस तरीके के दिल तोड़ने को, यानी हिम्मत के तोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं एडमोनिश। ठीक है ना, एडमोनिश का जो उलट मीनिंग वर्ड है वो है प्रेज।
अब प्रेज की माने क्या है? एडमोनिश माने किसी को बेहिम्मत करना, किसी की हिम्मत को तोड़ना। प्रेज की माने उसकी तारीफ करना, उसकी हिम्मत बंधाना। अब जैसे आपको किसी ने कहा कि भाई मैं जो है ना आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आप उसको कहें हाँ भाई क्यों नहीं, तुम बन सकते हो, तुम मेहनत करो, तुम बन सकते हो, यानी तुम उसकी ये क्या कर रहे हो? प्रेज कर रहे हो कि तुम्हारे पास इतने गट्स हैं, तुम्हारे पास एबिलिटी है, तुम्हारे पास सलाहियत है, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो। तो आप उसकी प्रेज कर रहे हो। अगर आप उसका दिल तोड़ रहे हो, उसकी हिम्मत तोड़ रहे हो, तो फिर आप उसको एडमोनिश कर रहे हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब 5वां वर्ड है मिथ। इसको कहते हैं मिथ। अब मिथ की माने है झूठ या ख्याली बात। अच्छा, मिथ कैसे? अब आपको इसका मैं मिसाल दूं। झूठ या ख्याली बात कैसे, किसको कहते हैं? यानी वो बात जो लोगों में आम हो लेकिन वो हकीकत ना हो, झूठी हो। ठीक है ना। अब जैसे शुरू में कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आया, तो लोगों ने कहा कि भाई ये ऐसी बीमारी है कि जो है ना इसको टच करने से बढ़ती है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। ये तो एक साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ठीक है। अब इसके साथ कुछ और चीज़ें भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो ऐड कर दिए गए कोरोना के साथ। अब ये जो साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ें हैं कि भाई टच करने से हमने सोशल डिस्टेंस भी रख लिया, सारा कुछ हो गया, ये तो प्रूव्ड थी। इसके साथ जो सुपरस्टिशंस ऐड की गई थी ना, लोगों ने कुछ और बातें भी अपनी तरफ से ऐड कर दी थी ना। ठीक है, कि ये हवा में भी फैलता है, हवा के फैलने से भी हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो वो ख्याली बातें थी, झूठी बातें थी। ऐसी बातों को जिनका साइंस से, अक्ल से कोई ताल्लुक ना हो, उनके कहते हैं मिथ। ये ख्याली बातें हैं, झूठी बातें हैं। अब ये ख्याली बातों का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड होगा वो क्या होगा? फैक्ट, यानी सच्ची बात, हकीकत, सच। ठीक। अब हमारे पास आज का छठा वर्ड है क्रिटिसाइज। अब क्रिटिसाइज की माने होती है तनकीद करना, यानी किसी की बात को गलत कहना, उसकी चाहे बात सही हो चाहे गलत हो, उस पर तनकीद करना, उसको गलत कहना। ठीक है। अब क्रिटिसाइज का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड है वो है कमेंड, यानी उसकी तारीफ करना। तनकीद करना, इसका उलट क्या है? तारीफ करना। अब कोई आदमी काम कर रहा है, आप कह रहे हैं नहीं यार तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो आप उसको कमेंट कर रहे हो। अब कोई आदमी काम कर रहा है, तुम कह रहे हो उसके कीड़े निकाल रहे हो, उसमें जैसे कहते हैं ना कीड़े निकालना, तुम उसमें कीड़े निकाले हो, यार तुमने ये क्या किया है, तुमने गलत तरीके से किया, तो फिर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद नंबर 7वां वर्ड है हमारे पास माइग्रेट। अब माइग्रेट की माने होती है हिजरत करना। अब हिजरत करने का मतलब होता है कि मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाना, उसको हिजरत कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मीरपुर माथेलो सिटी में रहता हूँ। अब यहाँ से मैं कराची मूव कर जाऊँ, यहाँ से मैं हैदराबाद मूव कर जाऊँ, यहाँ से मैं इस्लामाबाद मूव कर जाऊँ। ठीक है ना। अच्छा, 1-2 दिन के लिए जाऊँ उसको हिजरत नहीं कहते। हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जाऊँ उसको भी हिजरत नहीं कहते। महीने 2 महीने के लिए घूमने जाऊँ उसको भी हिजरत नहीं कहते। जब यहाँ से मैं अपना सारा सामान ले जाऊँ, मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाऊँ किसी और जगह, कि मैंने अब बस रहना ही यही है परमानेंट, उसको कहते हैं हिजरत। अब जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत की, और आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक फिर मदीना शरीफ में ही रहे। मक्का फिर आते थे, हज करने के लिए आए थे, लेकिन फिर दोबारा कभी मक्का में परमानेंट क़याम आपने नहीं किया। तो परमानेंटली कहीं पर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, मूव हो जाना, उसको कहते हैं हिजरत करना। उसकी इंग्लिश होती है माइग्रेट। इसका अपोजिट जो है या एंटानम जो है इसका, वो है रिटर्न। इसकी माने कहीं चले जाना, रिटर्न की माने कहीं से वापस आ जाना। ये उलट है ना इसका। तो माइग्रेट की माने कहीं पर चले जाना, रिटर्न इसका अपोजिट है, इसकी माने कहीं से वापस आ जाना। ये माइग्रेट और इसका है रिटर्न। माइग्रेट माने जाना और रिटर्न की माने कहीं से वापस आ जाना। अच्छा, आज का हमारा आखिरी वर्ड और वर्ड से एंटानम में आखिरी जो वर्ड है हमारा वो है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है निकालना। अब निकालने की माने होती है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को निकाल दिया, शहर बदर कर दिया, कमरे से निकाल दिया, दिल से निकाल दिया, कहीं किसी जगह से मैंने आउट कर दिया, उसको निकाल दिया। ठीक है। और उसका अपोजिट है हमारे पास वेलकम, यानी किसी को वेलकम करना, खुशामदीद करना। ठीक है ना, उसकी आमद को खुश करना कि भाई ठीक है तुम माशाल्लाह आ जाओ तुम। एक है हम निकाल रहे हैं, दूसरा हम वेलकम कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेसाइज का जो अदर एंटानम है वो है वेलकम। अच्छा, एक और बात मैं आप सबको बताता चलूँ, ये जो मैं आपको वर्ड्स और एंटानम्स पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैं ऐसे कोई नहीं किसी किताब से उठा रहा हूँ या किसी PDF से उठा रहा हूँ या ऐसे ही मैं आपको बस कहीं से निकाल के दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं।
ये मैं आपको इम्पोर्टेंट वर्ड सिर्फ करवा रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड हैं कि वो आपकी टेस्ट में आएंगे। अब हमें कैसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम टीचर हैं, हमारा 10 साल से ऊपर का तजर्बा है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। मैंने निचली सतह से लेकर CSS लेवल तक एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना तजर्बा है कि किस लेवल के कौन से वर्ड्स वो आपको दे सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैंने सिर्फ वही वर्ड निकाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में प्रॉबेबल हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेबल हैं, वो वर्ड निकाल दिए हैं। तो जो वर्ड्स या जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो इंतहाई ध्यान से पढ़ें, गौर से पढ़ें, उनका रट्टा लगा लें आप, क्योंकि ये चीज़ें इंशाल्लाह होपफुली आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी, ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी। ठीक है, आज का आपका लेक्चर यहीं तक, इंशाल्लाह इससे आगे हम कल चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।